गुड मॉर्निंग अनिल जी, अमृत जी, शीला जी, सुनीता जी। आप सभी को गुड मॉर्निंग। इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे और मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रेटिट्यूड से। धन्यवाद एक ऐसा जादू है जो हम सब के लिए नई दुनिया के दरवाजे खोलता है, जीवन खुशियों से भर देता है। धन्यवाद आज के शुभ दिन के लिए। धन्यवाद परमात्मा को जिसने हमें स्वास्थ्य प्रदान किया। धन्यवाद उस ईश्वर को जिसने हमें देखने की शक्ति दी। धन्यवाद उस नियंता को जिसने सुनने की शक्ति दी है। धन्यवाद मेरे माता पिता को जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया। धन्यवाद हमारे मस्तिष्क को जो अच्छे विचारों का सृजन करता है। धन्यवाद उस परमात्मा को जिसने एडवांस में बहुत कुछ दिया जिसको गिना नहीं जा सकता है। परमात्मा तुम्हें धन्यवाद उस शांति के लिए जो मेरे जीवन में प्रदान की गई। मेरे जीवन की आर्थिक समृद्धि के लिए प्रभु मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद उसकी करुणा के लिए। धन्यवाद उसकी दया के लिए। धन्यवाद समझदारी के लिए। धन्यवाद ज्ञान के लिए। धन्यवाद परिवार को जहां से प्रेम, साहस, अपनापन मिला। धन्यवाद सूर्य भगवान को जो इस पूरे ग्रह को जीवन प्रदान करते हैं। धन्यवाद ऑक्सीजन को जो हम सबको जीवंत करती है। धन्यवाद पेड़ पौधों को जो हमारे ग्रह को स्वस्थ, सुंदर जीवन प्रदान करते हैं। धन्यवाद उन ग्रंथों, लेखकों, विद्वानों, गुरुजनों, कवियों, कलाकारों, सृजनकर्ताओं, वैज्ञानिकों को जो हम सबके जीवन को नई दुनिया में प्रवेश देते हैं। धन्यवाद उस ईश्वर को जो हमें रहने के लिए सभी सुविधाओं से भरे घर प्रदान करता है। धन्यवाद उस धन को जिससे हम पढ़ने योग्य किताबें एवं अन्य जीवन की आवश्यक एवं सुविधापूर्ण वस्तुएं खरीदते हैं। उस ईश्वर को धन्यवाद जिसने मुझे अच्छा समय दिया। धन्यवाद हमारे जीवन की सभी ब्लेसिंग्स के लिए। धन्यवाद हमारी आत्मा के लिए। धन्यवाद हमारे हाथ पैर स्वस्थ शरीर के लिए। धन्यवाद हमारी शक्ति के लिए। धन्यवाद उस साहस के लिए जो हमारे कठिन समय में मार्ग प्रशस्त करता है। धन्यवाद हमारे जीवन में उन लोगों का जिन्होंने हमें प्यार दिया, सीख दी, मेरा संबल बढ़ाया। धन्यवाद उस ईश्वर को जो जरूरतमंदों के लिए हमसे शेयरिंग करवाता है। उस भोजन के लिए धन्यवाद जो प्रतिदिन मुझे प्राप्त होता है। वस्त्रों के लिए धन्यवाद जो परमात्मा मुझे प्रदान करता है। अच्छी किताबों के लिए धन्यवाद। वैज्ञानिक खोजों के लिए धन्यवाद जिन्होंने मनुष्य जीवन को आसान बनाया है। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं जो मेरे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। धन्यवाद उन आशीर्वादों के लिए
जो मेरे जीवन में अचानक आते हैं। धन्यवाद उस प्रकाश के लिए, उस ज्ञान के लिए, उस निर्णय के लिए जो परमात्मा हमें अनिर्णय और भ्रमित होने की अवस्था में भेजता है और मेरी बांह पकड़कर सही राह पर ले चलता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रत्येक क्षण के आनंद के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरे प्यार की योग्यता के लिए। धन्यवाद हमारी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद उस परमात्मा को जो हमें जीवन प्रदान करता है। धन्यवाद धन, सामर्थ्य, खुशी, स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद जल को जो हमें जीवन प्रदान करता है। धन्यवाद उस योग्यता के लिए जो अच्छे लोगों, अच्छे विचारों को प्रभावित करती है। अच्छे दिन के लिए धन्यवाद जो हमारे जीवन में सत्य, शिव, सुंदर को लाता है। धन्यवाद उस ईश्वर को जो हमें संकल्प शक्ति प्रदान करता है। उस परमात्मा को धन्यवाद जो हमारी बेहतर कल्पनाओं, इच्छाओं की पूर्ति करता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस पूरे जगत को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी को थैंक यू। मेरा थैंक यू, माता पिता को थैंक यू, गुरुजनों को थैंक यू, इस मोबाइल को थैंक यू, जूम ऐप को थैंक यू, इंटरनेट को थैंक यू, एस्कर एंड जेरी को थैंक यू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स को थैंक यू। चलिए हम लोग मतलब कि आगे भी करते हैं मेडिटेशन। जब भी मेडिटेशन में जाएं, आप ध्यान करने के पूर्व अपने एक बार अपने जो भी आपका ड्रीम है, सपने हैं, अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और फिर हम 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस को लेते वक्त ये फील करेंगे कि हम पॉजिटिव एनर्जी इन कर रहे हैं और निगेटिव एनर्जी अपने से रिलीज कर रहे हैं। और सांसों को अपने नाक के अग्र भाग पे हम फोकस करेंगे और फिर सांस के आने जाने पे हम ध्यान अपना फोकस करेंगे। फिर उसके बाद से इसी में अपने सपनों को विजुलाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
Oh
धीरे धीरे अपनी चेतना में आएंगे और हाथ पैरों को अपने धीरे धीरे हिलाएंगे। फिर दोनों हाथों को आपस में रख देंगे। हाथों को आंखों के ऊपर रखेंगे और इस गर्माहट को महसूस करेंगे। फिर धीरे धीरे चेहरे पे सोचकर आंखों को फैलाते हुए फेस पे स्माइल लेते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए यहाँ से क्लास को शुरू करते हैं। अमृत जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे के प्रोसेस स्टार्ट करें और रीडिंग शुरू करें। हेलो, गुड मॉर्निंग हाँ मैम। जी, ऑडिबल हाँ है ना जी, मेरी बात? हाँ जी जी। आपका समाज विचारों को उत्तेजित करता है। खंडे आपका समाज खंडेचा खंडेचा का उद्देश्य है महत्व। खंडेचा का उद्देश्य वे महत्व। खंडेचा का उद्देश्य व महत्व। खंडेचा वह प्रक्रिया है जिसमें आप सुदेश्य यह पहचान करते हैं कि इस कालखंड से आप विशेष रूप से क्या चाहते हैं। यह करने के लिए आपको पूरी आकांक्षा सहित आपके जीवन अनुभवों नामक सभी भ्रम के बीच से उस विशिष्ट क्षण में आप जो भी चाहते हो उसके प्रति जागरूक होना होगा। जिस क्षण आपको अपनी इस इच्छा पर का पता लग जाए, उस ब्रह्मांड की अदम्य शक्ति को आकर्षित कर उसे मौजूद क्षण में एकत्रित कर लेते हैं। अपने विचारों को चुंबक जैसा माने। इस तरह जब इस तरह जब आप किसी छोटे से नकारात्मक विचार पर ध्यान देंगे या चिंतन करेंगे तो आकर्षण का नियम उन्हें और बढ़ाकर देगा। यदि आप स्वयं को विशेष रूप से उत्साहीन उत्साहीन या दुखी महसूस करते हैं तो आपकी ओर वही लोग आकर्षित होंगे जो स्वयं भी ऐसा ही महसूस कर रहे हों। क्योंकि आप जैसा महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। यदि आप अप्रसन्न हैं तो आप स्वयं को और अधिक अप्रसन्न करने वाली चीजों को आकर्षित करेंगे। वहीं जब आप प्रसन्नता अनुभव करेंगे तो आपको प्रसन्न करने वाली चीजें ही आपकी ओर आकर्षित होंगी। आपसे संपर्क करने वाले लोगों को आप स्वयं ही आमंत्रित या आकर्षित करते हैं। इनमें शामिल है आपको ट्रैफिक के दौरान मिलने वाले, खरीदारी करने वाले लोग, घूमते फिरते आपसे पर किसी विषय पर चर्चा करने वाले लोग या रेस्टोरेंट में आपकी सेवा करने वाले वेटर। आपसे कैसा व्यवहार करेगा, उस आपको जो धन प्राप्त होगा, आपका शरीर जैसा दिखेगा या अनुभव होगा, आप जिन्हें भी डेट करेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि आप इस क्षण की शक्ति का महत्व जल्दी समझ जाएं। खंडेचा प्रक्रिया का मुख्य कार्य आपके विचारों को उस दिशा में निर्देशित करना है जो विशेष रूप से जीवन के इस खंड को आपके लिए महत्वपूर्ण हो तथा जिन्हें आप जीवन के तत्वों में से चुनकर अनुभव करना चाहते हो। जब हम आपसे कहते हैं कि अपने अनुभवों को आप स्वयं निर्माता हैं, तो आपके अनुभव में ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप आमंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन इससे कभी बाधाएं भी आ जाती हैं। इन बाधाओं का कारण यह है कि आपके जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जिसे आप पसंद नहीं करते। तब आप कहते हैं, अब्राहम, मुझे चीजें पसंद है नहीं, मैंने इनका सृजन नहीं किया है। हम सहमत हैं कि आपने इनका स्वदेशी सृजन नहीं किया है, लेकिन हम यह स्वीकार नहीं करेंगे कि उनका निर्माण भी आपने नहीं किया। इनका जन्म आपके और केवल आपके विचारों द्वारा ही हुआ है। आपको सभी कुछ इसी भांति प्राप्त होता है जब तक आप यह स्वीकार नहीं कर लेंगे कि आपके अनुभवों का निर्माण आप स्वयं करते हैं। तब तक यहाँ बताई शिक्षाओं का आपके लिए कोई महत्व नहीं है। आकर्षण का नियम आपको हमेशा प्रभावित करता है, भले ही आप इसके प्रति सजग भाव से जागरूक हो या ना हो।
खंडेचा आपको अपने इन विचारों की शक्ति के प्रति और अधिक जागरूक करेगी, क्योंकि जितना अधिक आप इसका स्वदेशी पूर्वक उपयोग करेंगे, आपका यह स्वदेशी पूर्ण सृजन आपके जीवन के वि- विवरणों में उतना ही अधिक प्रतिबिंबित होगा। हाँ, रुक जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग 7 लोग उपस्थित है। बस इसमें से मैंने कोई एक पर्सन अपना वीडियो ऑन करके या अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं कि खंडेचा से आप क्या समझ रहे हैं, ये क्या है, खंडेचा क्या है? मैम मैम, हाँ जी, बताइए जी। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम खंडेता का मतलब है खंडों में बांटना अपने एक दिन के समय को, टाइम मैनेजमेंट। मतलब जैसे उसमें मेडिटेशन करना है, विजुलाइज भी करना है और एक्शन भी लेना है। फॉर एग्जाम्पल जैसा हम सोचते हैं कि मान लीजिए हम बहुत बड़े 1 लाख मुझे सालाना कमाना है, तो उसके लिए मुझे मेडिटेशन करना है, उसको विजुलाइज करना है और उसके इंड रिजल्ट पर ध्यान देना है और उसके लिए कोई ना कोई एक्स्ट्रा काम भी करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैम एक्शन। इसी को खंडेशा मतलब खंडों में बांटना। जी जी। तो सबसे पहले हम मतलब कि यहाँ पे यही करेंगे कि पहले हम तो समय को बांट कर देखेंगे, या कोई अलार्म लगा लीजिए कि पहले अपने आप को जांचेंगे कि हम कितने मतलब घंटा जो है पॉजिटिव रह रहे हैं और कितने घंटा जो है निगेटिव रह रहे हैं। उसी के अनुसार हमारे ड्रीम जो है सपने का समय निश्चित हो जाएगा। अगर हम मतलब 24 घंटा में समझे कि 14 घंटा हम मतलब कि पॉजिटिव है और हम जो है 7 से तो होते 8 घंटा हमारा तो सोने में चला जाता है वक्त, बाकी जो समय बच रहा है उसमें निगेटिव रहने के ज्यादा मतलब कि समय जा रहा है कि पॉजिटिव में ज्यादा हमारा समय जा रहा है। तो पहले इस पर हम देखेंगे, अपने आप को चेक करेंगे, तब मतलब कि उसके अनुसार आगे के हम समय को विभाजित करेंगे। तो ये चीज है। तो सबसे पहले देखना है कि हम अपने आप को चेक करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जरूर इसको चेक करेंगे, या मोबाइल में लगा दीजिए अलार्म, या तो कोई मतलब कि आपके घर पे घड़ी हो जो अलार्म लगा दे, अपने काम को करते रहे। 2 घंटा पे लगा दे, 1 घंटा पे लगा दे, और जब अलार्म बजे तो उस वक्त चेक करें। जैसे ही अलार्म बजेगा उस वक्त चेक करें कि हाँ हम अभी क्या सोच रहे हैं, अभी किस जोन में है हम, अभी मतलब कि हम मतलब इस वक्त दुखी हैं कि खुश है कि प्रसन्न है कि क्या हम मतलब कि सोच रहे हैं, इससे पता चल जाएगा। तो जैसे ही अलार्म बजेगा हम फिर उसके आगे के समय के लिए अवेयर हो जाएंगे और हमें याद भी रहेगा कि ओ इस टाइम हम ऐसे सोच रहे थे, ऐसे सोच रहे थे। ऐसे तो लगता है कि हम तो 24 घंटा तो एकदम खुश ही रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, मतलब कि पॉजिटिव रहते हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं रहते हैं। जब मैंने मतलब हम भी लगाए हैं अलार्म अच्छी तरह से अपने मतलब कि दिन में 4-5 बार हम अलार्म लगा लगा के चेक किए हैं। तो ये चीजें हमें भी पता चली। अब तो बोले कि ओ हम लोग तो ऐसे मतलब सोचते हैं कि नहीं, हम लोग तो मतलब कि खुश है, प्रसन्न है, पॉजिटिव है, लेकिन जब अलार्म बजता है तब मालूम चलता है। तो आप लोग भी सबसे पहले अपने आप को चेक कीजिए। देखिए, जब तक हम प्रोसेस को अपनाएंगे नहीं, जो प्रोसेस दिया गया है उस प्रोसेस के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक हमारी जीत नहीं है। कोई भी खेल है, कोई भी मतलब कि देखिए आप, डिश है, खाना है, सबका प्रोसेस बनाया गया है कि ये डालिए, ये डालिए, ये डालिए तो ये डिश अच्छा होगा। उसी तरह ये जिंदगी का प्रोसेस है। अब्राहम जी बता रहे हैं जब तक हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम लोग अपने प्रति अवेयर नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मतलब यहाँ से कि खंडेचा का उद्देश्य वे महत्व। तो खंडेचा वह प्रक्रिया है जिसमें आप सब उद्देश्य से यह पहचान करते हैं कि इस काल खंड से आप विशेष रूप से क्या चाहते हैं।
यह करने के लिए आपको पूरी आकांक्षा सहित अपने जीवन अनुभव नामक सभी भ्रम के बीच उस विशिष्ट क्षण में आप जो भी चाहते हो उसके प्रति जागरूक होना होगा। मतलब कि यहाँ पे ये अब्राहम जी बता रहे हैं कि खंडेच्छा वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपने स्व उद्देश्य यानी गोल की पहचान करते हैं, अपने ड्रीम को निश्चित करते हैं, उस पे फोकस होते हैं, एक उद्देश्य के साथ अपना गोल बनाते हैं और उसका पहचान करते हैं। इस कालखंड से यानी कि एक निश्चित टाइम आप फिक्स करते हैं कि हमको 6 महीना में ये चीज कर लेना है, हमको 1 साल के अंदर ये चीजें अपना कर लेना है। ये क्या है, मतलब कि एक निश्चित टाइम आप दे देते हैं और आप चाहते हैं कि विशेष रूप से जब आप उस पर फोकस हो जाते हैं पूरी अपनी दिलो जान से उस नियम को, जो प्रोसेस है उसको अपनाते हुए, तो इस बीच में विशिष्ट क्षण में आप जो भी चाहते हैं यानी कि प्रेजेंट में, ये चीज प्रेजेंट में रहते हुए, ये नहीं कि हम पास्ट में चीजें तो बना लिए, सपने अपने फिक्स कर लिए, टाइम फिक्स कर लिए, उस पे फोकस भी हो गए और कहीं ना कहीं हम पास्ट की बातें याद कर करके सोचने लग जा रहे हैं, अरे हमारे तो सदी के साथ ये हुआ था, पास्ट में ये हुआ था। तो ये चीजें क्या है, आप फिर चले जाएंगे पीछे, पास्ट के तो याद ही नहीं करना है। पीछे भी टॉपिक में बार बार अब्राहम जी बताए हैं कि पास्ट को भूल जाइए, जो बीत गई सो बात गई, उसको तो याद ही नहीं करना। हमें हमेशा हमें प्रेजेंट में रहकर अपने मत के सपनों को एक उद्देश्य के साथ एक ड्रीम को अपना मत क्लियर करना है, उसमें टाइम फिक्स करना है, फिर उसको पूरी तरह से उसके ऊपर फोकस होंगे प्रेजेंट में रह के, तब इससे पता लग जाएगा कि आप देखेंगे कि मतलब यहाँ लिखा है कि जिस क्षण आपको अपनी इस इच्छा का पता लग जाए तो ब्रह्मांड का अदम्य शक्ति को आकर्षित कर उस मौजूदा क्षण में एकत्रित कर लेते हैं। यानी कि जब आपको पता चल जाता है कि हमारा जो है मतलब कि हमारा सपने, हमारा उद्देश्य जब आपका क्लियर एकदम पता चल जाता है कि हमको यही काम करना है, इतने दिनों में करना है, और आप पूर्ण रूप से उस पर फोकस हो जाते हैं, पूरे प्रोसेस के साथ चलते हैं, तो ब्रह्मांड की अदम्य शक्ति, मतलब कि ब्रह्मांड भी आपके साथ पूरी मतलब कि शिद्दत के साथ एकदम लग जाते हैं आपके सपनों को पूरा करने में। तो वही होता है कि जो मतलब कि है वो डायलॉग के शाहरुख खान के, कि अगर किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है उसको पूरा कराने में। वही अब्राहम जी कह रहे हैं कि जब आपके सपने क्लियर हो जाए एक उद्देश्य के साथ, और जब आप टाइम फिक्स कर दें और उसको पूरी तरह से प्रेजेंट में रहकर फोकस रहे, तो ब्रह्मांड भी आपका साथ देने लग जाता है उस सपने को पूरे करने में। फिर आगे मतलब कि बता रहे हैं कि अपने विचारों को चुंबक जैसा माने। आपके विचार क्या है, आपकी सोच क्या है, एक चुंबक की भांति है। वस्तुतः आपके ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु चुंबक ही है, आप भी चुंबक हैं, और इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज आप देख रहे हैं इस सभी समझे कि चुंबक है। तो जो अपने जैसी वस्तुओं को आकर्षित करते हैं, मतलब कि लाइट्स अट्रैक्ट्स लाइट्स, यानी जैसे आप होते हैं, जैसी आपकी थॉट होती है, आप उसी तरह के विचार को आकर्षित करते हैं। जैसे आप होते हैं उसी तरह के लोगों को आप अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं, खींच लेते हैं। यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे थे इस तरह जब आप किसी छोटे से नकारात्मक विचार पर ध्यान देंगे या चिंतन करेंगे तो आकर्षण का नियम उन्हें बढ़ा कर देगा। यदि आप स्वयं को विशेष रूप से उत्साहीन या दुखी महसूस करते हैं तो आपकी ओर वही लोग आकर्षित होंगे जो स्वयं को ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसा महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। यदि आप प्रसन्न हैं तो आप स्वयं को और अधिक अप्रसन्न करने वाली चीजों को आकर्षित कर लेंगे,
अब वही जब आप प्रसन्नता अनुभव करते हैं तो आपको प्रसन्न करने वाली चीजें बिल्कुल आकर्षित होगी। मतलब कि हम लोग देखे हैं कि हम लोग एक चुंबक है और इस ब्रह्मांड में सारी चीज चुंबक है। अब जैसा हमारा विचार होगा, जैसा हमारा थॉट होगा, उसी तरह के लोगों को आकर्षित करेंगे। यदि आप नकारात्मक है, अप्रसन्न है, दुखी है, उत्साहहीन है, तो आप ऐसे ही लोगों को आकर्षित करेंगे। जो लोग वो भी दुखी होंगे, वो भी उत्साहहीन होंगे, वो भी अप्रसन्न होंगे, वो भी नकारात्मक ही दृष्टि के होंगे, वैसे ही लोग को आप अट्रैक्ट करेंगे। और जब आप खुश रहेंगे, जब आप उत्साह से भरे रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, एक हैप्पी मूड में रहेंगे, तो आप ऐसे ही लोगों को आकर्षित करेंगे कि वो भी लोग खुश और उत्साही और वो भी प्रसन्न मुद्रा में रहने वाले लोगों को ही आप आकर्षित करेंगे। मतलब कि जैसा हमारा मन, जैसी हमारी सोच रहेगी, उसी तरह की चीजों को हम अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको खुश प्रसन्न रह के अपने जीवन में उन लोगों को लाना है जो कि खुश और प्रसन्न रहते हैं, या दुखी रह के अप्रसन्न रह के उन लोगों को आकर्षित करना है जो स्वयं भी दुखी रहते हैं और अप्रसन्न रहते हैं। जिन चीजों को आकर्षित करेंगे वो चीजें बढ़ चढ़ के आती है। यहाँ पे बताया गया है कि आकर्षण का नियम उन्हें बढ़ा कर देता है, यानी सूद ब्याज जोड़ के देता है। अब जो है, अब हमारे ऊपर है कि खुशियों को आकर्षित करेंगे तो मतलब कि खुशियां जो है 2 गुना 4 गुना 8 गुना बढ़ के आएगी। दुखों को आकर्षित करेंगे, दुख 2 गुना 4 गुना 8 गुना बढ़ के आएगी हमारे पास। ये चीजें हमारे ऊपर अब डिपेंड करता है कि किन चीजों को हमें आकर्षित करना है। आपसे संपर्क करने वाले लोगों को आप स्वयं ही आमंत्रित या आकर्षित करते हैं। जैसा आप रहते हैं उसी टाइप में लोगों को आकर्षित करते हैं, चाहे वो ट्रैफिक लाइट हो, या आप मतलब कि कहीं भी खरीदारी करने जाते हैं, या घूमने फिरने जाते हैं, या मतलब होटल मतलब कि रेस्टोरेंट में जाते हैं। माने जैसा आप होते हैं उन्हीं तरह के लोग आपको मिलते चले जाएंगे। अब ये देखिए कि कितने लोग हम लोग कहते हैं बहुत खड़ूस है, कैसा व्यवहार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम जो है उसी व्यवहार को आकर्षित किए हैं, इसलिए वो हमारे सामने वो व्यक्ति आया है, हमारे मतलब संपर्क में वही व्यक्ति आया है। हम खुशहाल रहेंगे तो होटल मतलब रेस्टोरेंट में भी जाइए तो वैसे ही आपको वेटर मिल जाएगा, वो भी खुशी मन से आपको जो है मतलब खाना सर्व करेगा, आपको अच्छे मन से खाना को खिलाएगा। आपको ट्रैफिक लाइट पे जाइए, जैसा प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे उसी टाइप के आपको लोग मिलेंगे प्रसन्न मुद्रा में। तो ये चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अब हमको किन चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करना है, कैसे लोगों से मिलना है। तो यहाँ पे मतलब कि वही अब्राहम जी कह रहे हैं कि इस सूची में आपको अनुभव होने वाली प्रत्येक वस्तु शामिल हो सकती है, इसलिए यह आवश्यक है कि आप इस क्षण की शक्ति के महत्व को जल्दी समझ जाएं। खंडेच्छा प्रक्रिया का मुख्य कार्य आपके विचारों को उस दिशा में निर्देशित करना है जो विशेष रूप से जीवन के इस खंड में आपके लिए महत्वपूर्ण हो और जिन्हें आप जीवन के तथ्यों में से चुनकर अनुभव करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से अब्राहम जी ने बताया है कि खंडेच्छा प्रक्रिया का मुख्य कार्य यानी मेन काम इसका क्या है कि विचारों को आपके मतलब की दिशा देना, आपके थॉट को दिशा देना कि आपका थॉट किस मतलब कि मार्ग में जा रहा है, किस दिशा जा रहा है, वो निगेटिव के तरफ जा रहा है कि पॉजिटिव के तरफ जा रहा है। ये चीज आपको दिखाने के लिए सबसे ज्यादा मतलब कि ये निर्देशित करता है जो विशेष रूप से जीवन के खंड में आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो कि आप प्रेजेंट में है, प्रेजेंट अवस्था में रहते हुए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कार्य अपने आप को जांचना, प्रेजेंट में हम किस मूड में हैं। अभी हम क्लास में बैठे हैं, अगर क्लास में कि शायद हम यहाँ पर प्रेजेंट है कि कहीं और हमारा ध्यान है,
ये अरे जल्दी से मतलब कि टिफिन बनाना है, डिश बच्चों को स्कूल भेजना है, चाहे हमें ये मतलब कि व्यापार, ये मतलब कि जाना है बिजनेस में, वहां आपका मन है कि इस क्लास में मन है, ये आप ही जानते हैं। तो यही कह रहा है कि मतलब कि यही मतलब हुआ कंडेचा का कि आप प्रेजेंट में जहां भी हैं वहां मौजूद रहिए और अपने आप को हैप्पी मूड में, सकारात्मक मूड में रखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिन्हें आप जीवन के तत्वों में से चुन कर अनुभव करना चाहते हैं। जैसा आप चाहते हैं अपनी जिंदगी, जैसा आप चाहते हैं कि हमारा जीवन ऐसा हो, हमारा समय ऐसा हो, तो ये आपके अनुसार होगा। कब? जब आप प्रेजेंट में जहां जो है, किचन में है तो किचन में ही मौजूद रहिए, वो खाना पर पूरी तरह से अपना ध्यान फोकस करिए। बिजनेस व्यापार में है तो पूरी तरह से उसी पर फोकस रहिए। ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस के कामों पे फोकस रहिए। ये नहीं कि ऑफिस गए तो घर की चिंता, घर में है तो ऑफिस की चिंता, ऐसा नहीं। तो यही लोग कहीं के भी नहीं रह पाते हैं और ना ही ये सही डिसीजन ले पाते हैं। तो इसलिए अब्राहम जी कहते हैं कि आप प्रेजेंट काल में जहां हो पूरी तरह से वहां फोकस रहिए, उस चीज को ग्रहण कीजिए, उस चीज को लीजिए, वहां से बेनिफिट लीजिए, फायदा लीजिए, तभी आपके जीवन पे उसका असर पूर्ण रूप से होगा। और ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम आपसे कहते हैं कि अपने अनुभव के आप स्वयं निर्माता हैं, यानी कि अपने जीवन के आप क्रिएटर स्वयं हैं, तो आपके अनुभव में ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप आमंत्रित नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप मतलब कि ऐसा कुछ दुनिया में है ही नहीं कि जिसको आप अपने जीवन में शामिल नहीं कर सकते, उसको ला नहीं सकते हैं। ये सब कुछ आपकी इतनी बड़ी पावर है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें कभी बाधाएं भी आ जाती है। इन बाधाओं का कारण ये है कि आपके जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जिसे आप पसंद नहीं करते हैं। तब आप कहते हैं कि अब्राहम, मुझे चीजें पसंद नहीं, मैंने इसका सृजन नहीं किया है। हम सहमत हैं कि आपने इसका स्वउद्देश्य सृजन नहीं किया है। मतलब कि यहाँ पे अब्राहम जी बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि आपके मन चाहते हैं, आपका ड्रीम है, सब कुछ है, आप चाहते हैं कि पूरा हो, लेकिन इसमें भी बाधा आती है। कैसे बाधा आती है? तो जब आप अप्रसन्न रहते हैं, आप निगेटिव रहते हैं, आप पास्ट में चले जाते हैं, सोचते हैं उन चीजों को, पास्ट के मतलब कि सोचना है, याद करना है किस चीज को, जो अच्छी चीजें हैं, जो प्रसन्न मुद्रा में आपको मतलब कि रखा है, जो आपको खुशियां किया है, उस चीज को याद करना है और याद करके खुश होना है। न कि दुखी का क्षण और प्रसन्न मुद्रा वाला क्षण हमें याद नहीं करना है। तो यही चीजें हम करते हैं तो हमारे सपनों को पूरा होने में ये बाधा बनता है। आगे आगे कह रहे हैं कि आप जब जब आपके साथ ऐसा बुरा होता है कुछ भी, तो आप कहते हैं कि हम तो इसका सृजन ही नहीं किया, हम तो कभी आकर्षित ही नहीं किए हैं, और ये मेरे लाइफ में कैसे आ गया। तो अब्राहम जी कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ कि आपने इसका सृजन नहीं किया है और आपके जीवन में ये चीजें आ गई। क्यों आ गई? तो कभी न कभी आप विचार दिए हैं इस पे, कभी न कभी आप सोचे हैं। अभी आप याद कीजिए कि कल मॉर्निंग से लेके आज मॉर्निंग तक आपके कितने थॉट आए हैं। क्या आपको सब कुछ याद है? आपको नहीं याद है। कई हजारों थॉट आए हैं कल से मॉर्निंग से लेके आज मॉर्निंग तक, इसमें से कुछ ही हमको याद होंगे और काफी सारे हम भूल गए हैं। तो जो भूल गए हैं उसमें न जाने हम क्या सोचे हैं, क्या विचार दिए हैं, और वही जाके हमारा बुक हो जाता है और वही चीजें आती है। जब हम जिंदगी के प्रति अपने अवेयर हो जाते हैं और जब भी हमारी मतलब कि ऐसी थॉट आती है जो कि हमें अच्छा नहीं लगता है, उसी को कट 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 कर देते हैं 3 बार, तो वो चीजें कभी फिर लौट के हमारी लाइफ में नहीं आती है। तो ये कब कब होगा? जब अपने हम समय के साथ अवेयर रहेंगे, अपने ऊपर फोकस होंगे, तब ना हमें मालूम चलेगा कि अभी हमने क्या सोचा।
अभी हमारे क्या मन में विचार आया। तो आगे मतलब कि कह रहे हैं ये कि जब तक आप स्वीकार करने नहीं लेंगे, जब तक कि अपने अनुभवों का निर्माण हम स्वयं करते हैं, तब तक आप बताई शिक्षाओं का आपके लिए कोई महत्व नहीं है। कितना भी आप पढ़ लीजिए, कितना भी नॉलेज ले लीजिए, कितना भी कोच ट्रेनर सबसे ट्रेनिंग ले लीजिए, लेकिन जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है इसका 100% जिम्मेदार हम ही है, तब तक कितना भी शिक्षा लीजिए, कुछ भी ज्ञान लीजिए, सब बेकार है आपके लिए। कोई आपके अमल ही नहीं करेगा आपके ऊपर, क्योंकि आप अवेयर ही नहीं है अपने जिंदगी के प्रति, आप मानते ही नहीं है इस नियम को। तो ये चीजें सब कुछ बेकार है आपके लिए। तो आकर्षण का नियम को हमें आपको हमेशा प्रभावित करता है। आप चाहे जाने या अनजाने में आप इस नियम को समझे या न समझे, यह हर एक पल पल आपके ऊपर ये काम करता है, भले ही आप इसके प्रति सजग भाव से जागरूक हो या न हो। खंडेचा आपको अपने इन विचारों की शक्ति के प्रति अधिक जागरूक करता है। वही जो है, जो अलार्म लगा के चेक कीजिए अपने आप को, क्योंकि जितना अधिक आप इसका उद्देश्य पूर्वक उपयोग करेंगे, आपका उद्देश्य पूर्ण सृजन आपके जीवन के विवरणों में उतने अधिक प्रतिबिंबित होगा। मतलब कि इसके प्रति जितना अवेयर होंगे, जितना अपने आप को चेक करेंगे, अपने आप अपने जीवन के प्रति जागरूक होंगे, आपके उद्देश्य उपयोग यानी कि आपके सपने, आपके ड्रीम बहुत जल्दी आप सृजन करेंगे, बहुत जल्दी अपने मतलब सपनों को पूरा करेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने महान व्यक्ति होते हैं वो कभी अपने आप को खाली रखते ही नहीं। आप देखेंगे कि एक काम चल रहा है तब तक मतलब कि सेकेंड काम, थर्ड काम, कौन मने किनके में मतलब कि दिमाग में ऐसी थॉट आती है, जो आलसी लोग होते हैं, जो अधिक से अधिक अपने समय को अनवांटेड चीजों में ले जाते हैं, सोने में, आलस में, इधर उधर गप सप करने में, वही लोगों के लाइफ में चीजें आती है। और जो अपने आप को इतना बिजी कर रखे हैं कि एक काम हुआ तब तक मतलब कि सेकेंड काम उनके आ गया मतलब सामने कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना। उनको ये चीजें मतलब सोचने के चाहे नकारात्मक चीजों का प्रभाव ही नहीं आएगा उनके ऊपर, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है उसको सोचने के लिए, उसको विचारने के लिए, देखने के लिए। लोग कहते हैं कि ये काम से सुनो, इधर से निकाल दो, वही प्रक्रिया अपनाना है, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो चलिए आप लोग इस टॉपिक को मतलब समझे होंगे कि स्वयं हम ही मन क्रिएटर हैं, और ये कंठेचा के प्रक्रिया जो है किस तरह से काम करता है, ये चीज आप बहुत अच्छे से इसको जान गए होंगे। अपने मतलब जीवन में जो भी चीजें हम जैसा होंगे वही चीज को आकर्षित करेंगे, और ये चीजें बढ़ चढ़ के आती है। ये भी आपको मतलब समझ में आ गया होगा। आप जहाँ जाएंगे, जैसी आपकी थॉट होगी, उसी विचार के लोग आपके मतलब संपर्क में आएंगे। और जब तक आप जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे उन चीजों को कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है इसका हम ही मतलब कि जिम्मेदार है, तब तक आप कितने भी ज्ञान ले लीजिए, नॉलेज ले लीजिए, सब बेकार है। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका समाज विचारों को उत्तेजित करता है। आपका समाज विचारों को उत्तेजित करता है। आपका समाज ऐसा है कि यहाँ मस्तिष्क को खुला हुआ ग्रहणशील रखेंगे तो आपके विचारों को यहाँ से अत्यधिक उत्तेजना प्राप्त होती है, जिससे आपको अपनी इच्छा एवं जरूरत से अधिक लोगों, घटनाओं व परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मीडिया से केवल 1 घंटा ही जुड़ने के बाद आपकी उत्तेजना को जबरदस्त प्रवाह मिलने लगता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इनकी तीव्र गति के चलते आप में से बहुत से लोग इससे पराभूत होकर अन्य चीज़ों से बिल्कुल कट जाते हैं। इस खंडेचा प्रक्रिया से आपको आपका समाधान मिलेगा। जब आप यहाँ
लिखे ये शब्द लेंगे तो आपका भ्रम पूर्ण स्पष्टता से परिवर्तित हो जाएगा। आपकी नियंत्रण से बाहर होने की अनुभूति नियंत्रित रहने में बदल जाएगी और आपकी निष्क्रियता की अनुभूति तेज गति से गौरवशाली अनुभूति का रूप ले लेगी। जब आप कई चीज़ों पर एक साथ विचार करने लगते हैं, तो भ्रम की स्थिति बन जाती है। वहीं एक ही चीज़ पर विचार करने से स्पष्टता बनी रहती है। यह सब आकर्षण का नियम पर टिका होता है। जब आप एक के बाद एक कई विषयों पर विचार कर रहे होते हैं, तो आकर्षण का नियम उस विषय से जुड़े और अधिक विचार प्रदान करना शुरू कर देता है। इस तरह आकर्षण के नियम द्वारा आप स्वयं को पराभूत महसूस करते हुए बहुत से विषयों को जानकारी बटोर लेते हैं। कई मामलों में यह जानकारी आपके अतीत से आती है, वहीं कुछ मामलों में आपको अपने निकट संबंधियों से मिलती है। लेकिन इन सब का अंतिम परिणाम एक जैसा ही होता है। एक बार में इतनी अधिक चीज़ों पर विचार करने से आपकी गति तो बढ़ जाती है, लेकिन यह किसी एक दिशा में नहीं होती, जिसका परिणाम निस्संदेह हताशा या भ्रम की अनुभूति के रूप में मिलता है। जी, नहीं रुक जाएंगे। आपका समाज विचारों को उत्तेजित करता है। मतलब यहाँ पे देखेंगे कि आपका समाज ऐसा है कि यहाँ मस्तिष्क को खुला वे ग्रहणशील रखेंगे तो आपके विचारों को यहाँ से अत्यधिक उत्तेजना प्राप्त होती है, जिससे आपको अपनी इच्छा व जरूरत से अधिक लोगों, घटनाओं, परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मतलब कि आप जितना ही दिमाग को खुला रखेंगे, उतना ही चीज ग्रहणशील होंगे। देखे होंगे कि कितने लोग जो हैं कि माने दूसरे के घरों में बड़ा ताक झांक मतलब कि उनकी आदत होती है एकदम कान एकदम खड़े करके बातों को सुनना, दिमाग को एकदम एकाग्रचित यानी फोकस करके उन चीजों को ग्रहण करना कि उसने क्या कहा, उसने क्या बोला, यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो इसी को कहा जाता है समाज। यानी कि आप मतलब कि आपके आसपास का जो भी मतलब समाज है, यदि आप अपने दिमाग को इस तरह से खुला मतलब कि रखते हैं, माने यानी कि दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करना, समाज के फेर में पड़ना और हर चीज को दिमाग खुला रखे एकदम फोकस रहते हैं, तो आप हर चीज को ग्रहणशील करते हैं, यानी कि एक्सेप्ट करते हैं, उसको अपने माइंड में डालते जाते हैं, क्योंकि चीजों को सुन रहे हैं। वो चीजें कैसी होती है, तो घटनाएं, परिस्थितियों का मतलब सामना करना पड़ता है, जिससे कि समाज में अच्छे बुरे सारे चीज हो रहे हैं। तो जब हम अच्छा भी सुन रहे हैं तो बुरा भी सुन रहे हैं, जिसका प्रभाव हमारे ऊपर 100% आता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मीडिया से केवल 1 घंटा ही जुड़ने के बाद आपकी उत्तेजना को जबरदस्त प्रभाव मिलने लगता है। देखेंगे आप कि जब भी न्यूज देखें आप, और जो भी न्यूज हाईलाइट होती है, जैसे कि अभी अभी जो हुआ है मतलब कि इलेक्शन वगैरह हुआ है, वोटिंग, ये पार्टी वो पार्टी, ये हर घरों में चर्चा। ये क्या था, मतलब कि न्यूज देख देख के टीवी पर न्यूज देखो, उसके अनुसार अपने आप को उत्तेजित करना, आक्रोशित करना, दूसरे पार्टियों के प्रति अपशब्द बोलना, कहना सुनना, इसी में लोग लगे थे एकदम, सब कुछ अपना भूल के, और नहीं जानते थे अपने जिंदगी के प्रति बिल्कुल अवेयर नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या हम समझ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। निगेटिव की ये पॉजिटिव, हमारे जीवन पर इसका कितना असर आ रहा है उनको दूर दूर तक अंदाजा था ही नहीं। तो ये लोग तो वही करते हैं जो अपनी जिंदगी के प्रति बिल्कुल ही जागरूक नहीं है। और जो मतलब कि सफल लोग हैं उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है कि कौन पार्टी क्या हो रहा है क्या नहीं, बस उनका काम है, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि यहाँ पे जाके वोट दे के चले आए, बस हो गया। इसके अलावा उनको कोई चर्चा नहीं, यहाँ वहाँ जाना नहीं, मीटिंग में चाहे भाषण नेताओं को सुनने, कहीं इनको मतलब ही नहीं है। इनको केवल अपने ऊपर ध्यान फोकस है। तो ऐसे ही लोग सक्सेस होते हैं। आज जो जीवन भर इनके घरों में, उनके घरों में, उनके बातों में, तो ये कौन बात कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है,
इसी फेर में लगे रहते हैं, तो उनके जीवन की स्थिति वही होती है, वो उसी चीज से गुजरते हैं। तो ये आगे बता रहे हैं कि इस खंडेच्छा प्रक्रिया से आपको इसका समाधान मिलेगा। जब यहाँ लिखे ये शब्द पढ़ लेंगे तो आपका भ्रम पूर्ण स्पष्टता में परिवर्तित हो जाएगा कि आपके नियंत्रण से बाहर होने की अनुभूति नियंत्रित रहने में बदल जाएगी और आपकी निष्क्रियता की अनुभूति तेज गति से गौरवशाली अनुभूति का रूप ले लेगी। मतलब कि यहाँ पे इसीलिए बताए हैं अब्राहम जी खंडेच्छा कि जब आप अपने अलार्म लगाते हैं, अपने एक एक समय के प्रति आप अवेयर हो जाते हैं और ये पता चल जाता है कि अभी आप किस जोन में थे, उस जोन से विपरीत आप जोन में आ जाते हैं, तो आपकी जीवन जो है, जो मतलब कि निष्क्रिय अवस्था में थी, वो जो है एक्टिव अवस्था में आ जाती है और फिर आप जो है गौरवशाली अनुभूति यानी कि उस चीजों को पाने के लिए, उस मतलब कि जो चीज आपके ड्रीम है, सपने हैं, उसके तरफ आप तेजी से गमन करने लग जाते हैं। यानी अपने को तुरंत वहां से हटा लिए, तुरंत अपने आप को, अपने ऊपर आप ध्यान दिए। तो ये चीजें बता रहे हैं कि आगे बता रहे हैं कि जब आप कई चीजों पर एक साथ विचार करने लग जाते हैं, कई चीजों पे, तो भ्रम की स्थिति बन जाती है। वही एक ही चीज पर विचार करने से स्पष्टता बनी रहती है, यानी कि क्लियरिटी, क्लियर आप होते हैं। जब से कि यह सब आकर्षण के नियम पर टिका होता है, जब आप एक के बाद एक कई विषयों पर विचार कर रहे होते हैं, तो आकर्षण का नियम उस विषय से जुड़े आपको अधिक विचार प्रदान करना शुरू कर देता है और इस तरह आकर्षण के नियम द्वारा आप स्वयं को पराभूत महसूस करते हुए बहुत से विषयों को जानकारी बटोर लेते हैं। मतलब कि आप देखे होंगे कि यूट्यूब पे, समझ लीजिए, यूट्यूब लीजिए कि आप एक वीडियो अगर निकालें किसी विषय पे, सब्जेक्ट पे, आप देखेंगे कि लगातार लगातार उसी से जुड़े तमाम वीडियो आपको आने लग जाते हैं और सभी अलग अलग लोगों के। ये नहीं कि एक ही लोग के वीडियो आ रहे, नहीं, उसी विषय पे तमाम अलग अलग लोगों के वीडियो आने लग जाते हैं और आप देखेंगे कि सभी के वीडियो में उसी विषय पे अलग अलग मत है। वो कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। जैसे आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन लीजिए, जो अभी हम लोग का चल रहा है, इसका वीडियो देखिए, तमाम वीडियो आना, आप एक निकालें उसके बाद से कई वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें देखेंगे कि वो आदमी बोला कि अरे ये अफर्मेशन करो तुम्हारा ये होगा, दूसरा आदमी बोला अरे ये अपनाओ मतलब टेक्निक तुम्हारा जल्दी होगा, मतलब तीसरा वीडियो में देखे ये अपनाओ तो तुम्हारा जल्दी होगा ड्रीम पूरा। अब क्या होता है, हम इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी वो कभी वो कभी ये, नतीजा होता है कि कुछ भी नहीं, कहीं के भी नहीं होते हैं। और उसी में से किसी एक को चुन लीजिए और एक पर फोकस हो जाइए और उसी को जीवन में अपने अपना लीजिए, फिर देखिए रिजल्ट क्या है। तो कितने लोग होते हैं कि ज्ञान बटोरने के चक्कर में, जो स्टोरी हम बताई दो लड़कों के, कि एक लड़का जो है मतलब नीट के दोनों तैयारी मतलब कर रहे थे, दोनों फ्रेंड थे। एक लड़का जो है वो मस्त था, उसका एक ही था फोकस, यारे हम तो नीट कंप्लीट कर रहे हैं और दिल्ली एम्स में हमारा नाम लिखा रहा है, बस उसी पर वो फोकस था। और सच में उसके साथ एक ही चीज पर वो फोकस हो गया, तो उसकी रिजल्ट भी आई और उसके दिल्ली एम्स में नाम भी लिखा गया। और सेकंड फ्रेंड जो है वो ज्ञान ही बटोरने में रह गया, कभी ये तो कभी वो, अरे इसको भी पढ़ ले, इसको भी पढ़ ले, तो इसको भी पढ़ ले, तो शायद कहीं कुछ छूट ना जाए, तो कहीं हमारा रिजल्ट रुक ना जाए। तो उसका फोकस स्थिर था ही नहीं, माइंड किसी एक पर फोकस वो था ही नहीं और उसका इंड रिजल्ट था कि कहीं हमारा रिजल्ट रुक न जाए, रुक न जाए। क्या हुआ, वही हुआ, उसका रिजल्ट रुक गया और वो 2-4 नंबर से जो है नीट को निकाल नहीं पाया। तो यही चीजें यहाँ अब्राहम जी कह रहे हैं कि एक विषय लीजिए, तो एक ही किसी को अपना लीजिए, या ट्रेनर हो या कोच हो,
एक ही को बात मानिए, एक ही को जीवन में उतारिए, तो देखिए आप किस तरह से सफल हो रहे हैं। कितने लोग हर होते हैं, यहाँ भी दौड़ दौड़ के मतलब कि सेशन अटेंड कर रहे हैं, वहां भी सेशन जाके अटेंड कर रहे हैं, वो भी ट्रेनर को मतलब कि सुन रहे हैं, वो भी कोच को सुन रहे हैं। नतीजा होता है कि इतना ज्यादा भंडार भर के ज्ञान तो ले लेते हैं, लेकिन क्या होता है, आगे आगे बता रहे हैं अब्राहम जी कि वो तो ज्ञान तो बटोर तो लेते हैं, लेकिन कई मामलों में ये जानकारी आपके अतीत से आती है, और वही कुछ मामलों में यह आपको अपने निकट संबंधियों से मिलती है। लेकिन इन सब का अंतिम परिणाम एक ही होता है कि एक बार में इतनी चीजों का विचार करने से आपकी गति तो बढ़ जाती है, लेकिन यह किसी एक मतलब दिशा में नहीं होती है, जिसका परिणाम हमेशा हताशा मिलता है, भ्रम होता है, और आप कभी भी एक रूप से अनुभूत नहीं होते हैं। ज्ञान तो बहुत सारे ले लिए, अपने नाते रिश्तेदारों, संगे संबंधियों, टीचर, गुरु, वीडियो, सबसे ले लिए, लेकिन क्या हुआ, भंडार तो बन गए, लेकिन किसी एक पे एकाग्रचित हुए ही नहीं। कोई एक सब्जेक्ट आपका फेवरेट हुआ ही नहीं। लास्ट में पता चलता है कि हम तो न इधर के हुए, न तो कुछ हुए, न किसी में हम माहिर मतलब हुए ही नहीं। वो कोई हमारे एक चीज मतलब कि जिंदगी में आया ही नहीं। तो यही है कि ना ही आप 50 के अपना लिए, अपने जीवन में ले आए, और किसी के ऊपर एक फोकस होके ना फीलिंग्स दिए, ना थॉट दिए। नतीजा हुआ कि सब समय भी आपका चला गया, मेहनत भी चला गया, और कोई आपका रिजल्ट भी नहीं मिला, बस ज्ञान ही ज्ञान रह गया। यही चीज बता रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या क्या करते हैं, लास्ट में जब हताश हो जाते हैं, हर तरह से भ्रम हो जाती है, उनकी चीजें जो है मतलब समय से पूरा नहीं होती है, तो यही बोलते हैं अरे सब बकवास है, कुछ नहीं होता है जीवन में, सब झूठा है, सब कहने को वो, बस यही परिणाम देते हैं। और कभी अपने ऊपर झांक के नहीं देखते हैं कि हमने क्या किया है। हमने तो खिचड़ी बना दिया है, तो कैसे चीजें होगी। अब वही किसी एक पर फोकस होइए, एक पर पूरा टाइम दीजिए, एक के प्रति ज्ञान लीजिए, किसी एक को गुरु बनाइए, और देखिए आपका जीवन कैसे आगे जाता है, आगे निकलता है। तो यहाँ पे अब्राहम जी यही कह रहे हैं कि हमेशा एक पर पहले फोकस होइए। चलिए आगे देखते हैं, भ्रम से अस्पष्टता एवं उससे स्वदेश सृजन की यात्रा। भ्रम से स्पष्टता एवं उससे स्वदेश सृजन की यात्रा। जब आप विचार करने के लिए किसी एक विषय को चुनना चाहते हैं, तो यह नियम, यह ब्रह्मांड उसी उसी विशिष्ट विचार पर काम करने लगता है। लेकिन जब कई दिशाओं से बहुत से विचार आने लगे, चाहे वे विरोधी हों या विपरीत धारा के हों, तो सामने आने वाले सभी विचार व घटनाएं आपके द्वारा निर्धारित मुख्य विचार से सामंजस्यपूर्ण होते हैं। ऐसा होने पर इससे इनमें स्पष्टता की अनुभूति होती है। स्पष्टता से अधिक महत्वपूर्ण यह इस बात का सूचक है कि आप सृजन की ओर बढ़ रहे हैं। जब आप कई विषयों पर एक साथ विचार करते हैं, तो अपने ध्यान व शक्ति के में बिखराव होने से आप उनमें से किसी की ओर भी पूरी दृढ़ता से आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जब आप किसी भी कालखंड में अपने लिए महत्वपूर्ण विषय पर एकाग्र रहते हैं, तो आप उसकी ओर पूरे दमखम से कदम बढ़ाते हैं। हाँ, रुक जाइए यहाँ पे देखिए, कितना मतलब अच्छे से बताएं अब्राहम जी कि दम खम से कदम बढ़ाते जाते हैं किसी एक पे। अब देखिए आप कि मतलब कि एक समझ ली कि डॉक्टर, उसकी पढ़ाई जो होती है 5 वर्ष की, पहले जो है 5 वर्ष का मतलब कि दिया जाता है उस समय। इसमें हर एक क्षेत्र से उस स्टूडेंट को बताया जाता है, शरीर के हर एक पार्ट से, तो वह डॉक्टर बनता है फिजिशियन। यानी कि सारे अंगों का कोई एक स्पेशलिस्ट
नहीं होता है। और नतीजा होता है कि देखे होंगे कि जितने भी फिजिशियन ज्यादा इनकम करते हैं, कि जो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, जो केवल एक ही पार्ट पर विशेष अपना ज्ञान अर्जित किया है और उसमें माहिर है, तो उसके मतलब कि ज्यादा इनकम की जरिया है कि एक जो मतलब फिजिशियन है, आप जाएंगे तो एक मतलब किसी फिजिशियन के पास तो उसका बहुत फी होगा 150 मतलब 200, और जो स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं उसका देखे होंगे कि फीस एक के बार 1000 रुपए, 1800, 2000 केवल फी होता है, क्योंकि वो एक पर एकदम माहिर है। वो उसमें इतना वो मतलब कि अर्जित कर लिया है ज्ञान कि उससे उसके उस अंग के प्रति कोई मिस्टेक होगा ही नहीं। वो पूरी तरह से उस पर रिसर्च करके वो हुआ है। तो यही चीज होता है कि एक अब्राहम जी कर की कोई भी चीज हो, जीवन का कोई भी कीजिए, किसी एक पर फोकस होइए, उसको पूर्ण कीजिए, और भी करना आपकी इच्छा है तो पहले एक को कर लीजिए, मतलब कि पूरा कंप्लीट उस पे फोकस होके तब आप सेकंड को अपनाइए। ये नहीं कि एक ही साथ चार्ट हो, वकालत भी कर रहे हैं, नीट भी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये कुछ नहीं होगा, आप फेल हो जाएंगे, लास्ट में आपको फेल होना ही है। तो वही चीज है कि जब आप विचार करने के लिए किसी एक विषय को चुनना चाहते हैं, तो यह नियम, यह ब्रह्मांड उसी विशिष्ट विचार पर काम करने लगता है। जब आप किसी एक पर फोकस होते हैं तो आपका ध्यान भी उसी पर एकदम केंद्रित रहता है, उसका थॉट भी आते रहता है, आपके अंदर से तरंगे निकलती उसी तरह के लोगों को लाके आपके संपर्क में लाती है। जो आपका मतलब कि सब्जेक्ट है, जो आपके संपर्क में आएंगे उनका भी वही होगा सब्जेक्ट। तो इस तरह से ब्रह्मांड भी आपके साथ लग जाती है और आपकी ये चीजें जो है जल्दी पूरा होता है। लेकिन जब कई दिशाओं से बहुत से विचार आने लगे, चाहे वे विरोधी हो या विपरीत धारा के हो, तो सामने वाले सभी विचार वे घटनाएं आपके द्वारा निर्धारित मुख्य विचार से सामंजस्यपूर्ण होते हैं। ऐसा होने पर इसमें अष्टपथ की अनुभूति होती है। क्लियरिटी यानी क्लियर से अधिक महत्वपूर्ण यह इस बात का सूचक है कि आप अपने सृजन की ओर बढ़ रहे हैं। जब आपके सब एकदम क्लियर है तो इससे पता चलता है कि आप अपने सपने की तरफ बढ़ रहे हैं। जब आप कई विषयों पर एक साथ विचार करते हैं तो अपने ध्यान व शक्ति में बिखराव होने से आप उनमें से किसी और भी पूरी दृढ़ता से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी मैं कि देखिए कि जब थे आइंस्टाइन, नहीं कौन से थे वो, जो कि बल्ब के एडिक्सन जो कि बल्ब के खोज करे थे, वो ये हजारवें मतलब कि अपना प्रयोग में 999 बार वो फेल हुए हैं। और जब उनका हजारवें मतलब कि हुआ 1000 जब उनका रिसर्च हुआ पूरा, तब वे बल्ब का खोज कर दिए, बल्ब बना दिए। तो जब उनसे पत्रकार जो है ये सवाल किया कि सर आप इतने बार मतलब कि रिसर्च किए हैं, 999 बार, क्या आपके मन में कभी हताशा नहीं आया? कभी कभी आपके मन में भ्रम नहीं आया कि चलो छोड़ देते हैं, ये नहीं होगा? तब उनका जब एक ही मतलब के रिप्लाई था कि देखिए हमारा तो फोकस था कि बल्ब बनाना ही है, कुछ भी हो जाए हमको तो बल्ब बनाना ही है। और 999 बार जो हम असफल रहे हैं, उससे ये हमें मतलब सीख मिला है, हम लोगों को बता सकते हैं कि ये चीज करने से तुम नहीं चीजों को कर पाओगे, यानी बल्ब बनाने में तुम सफल नहीं हो पाओगे। 999 चीज बार हमें मालूम चल गया कि ये चीजें करने से हम बल्ब नहीं बना पाएंगे। और जब ये चीज प्रोसेस अपनाएंगे तो हमारी बल्ब बन जाएगी। तो हमें हर मतलब की रिसर्च में हमें ज्ञान ही मिला है,
हम और आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते गए, और जब कंप्लीट हुआ हमारा 1000वें बार, हमारा बल्ब बन के तैयार हो गया। कब हुआ? जब उन्होंने अपने एकदम एक पर ही फोकस रहे। कितना भी असफलता मिला, ये बहुत सोचने वाली बात है। 999 बार, इतना पेशेंस होना चाहिए। आज का तो हम लोग है 2 बार 4 बार कोई चीजें है, छोड़ो हटाओ नहीं करना है, छोड़ो हटाओ नहीं करना है। हमेशा अपना ड्रीम चेंज करते रहते हैं। अब छोड़ो हटाओ, ये नहीं, इस पे फोकस होते हैं, ये नहीं, ये मत करते हैं। और यही होता है कि कहीं के नहीं रह जाते हैं। कोई एक चीज अपनाइए, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन चल रहा है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही ये चीजों को फॉलो करिए अपने लाइफ में। अगर आप कोई और चीज देख रहे हैं तो उसी चीज को जीवन में उतारिए, तभी आपके ऊपर पूर्ण रूप से ये फायदा होगा। आप आगे बढ़ेंगे। कभी दिमाग यहाँ, कभी दिमाग वहां, तो नतीजा होगा कि समय तो निकलते, समय तो रुकना नहीं है, वो तो निकलते चला जाएगा। और फिर हम तो कैसे फोकस होना है, सपनों पे कैसे फोकस होना है, कि जैसे अर्जुन ने जो मछली के केवल द्रोणाचार्य सभी से अपने मतलब शिष्य सबसे सवाल किए, सभी से पूछे, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, दुर्योधन, दुशासन, सभी से सवाल किए कि तुम लोग को क्या क्या दिख रहा है। किसी ने कहा कि हमको आकाश दिख रहा है, किसी ने कहा कि हमको जंगल दिख रहा है, किसी ने कहा हमको पानी दिख रहा है। मतलब मछली के आंखों के साथ ये सब चीजें भी हमें दिख रहे हैं। लेकिन जब अर्जुन से सवाल हुआ तो अर्जुन ने कहा कि मुझे मछली के केवल आंख मतलब दिख रहा है। तो कहाँ था उनका फोकस? सिर्फ आंख ही था, क्योंकि वो जानते थे कि सफलता इसी में मिले, कि जब हम आंखों में तीर मारेंगे तभी हमें रिजल्ट मिलेगा, और तभी हमें मतलब की सफलता मिलेगी। उनको ना ही आकाश पे, न पानी पे, न जंगल पे ध्यान दिया, उनकी सिर्फ और सिर्फ ध्यान मछली के आंखों पे थी। तो इसी तरह अपने सपनों पे फोकस होना चाहिए। इस तरह से अपना ध्यान केंद्रित रखिए उसमें, और किसी एक को चुनिए, और अपने जीवन में ये खंडेचा जो नियम है इसको अपनाइए। पहले अपने आप का टेस्ट लीजिए, अपने आप को चेक कीजिए कि हम किस जोन में रह रहे हैं, क्या हमारी मतलब सोच है, कितना घंटा हम क्या कर रहे हैं। जब अपने ऊपर जो काम नहीं करेगा वो क्या मतलब कि दूसरों के ऊपर काम करेगा। पहले तो अपने ऊपर हमें काम करना है, अपने को देखना है, अपने को जानना है। फिर देखिए कि कैसे आप मतलब कि आगे बढ़ रहे हैं और कैसी चीजें। लेकिन हम जो है अपने ऊपर तो ध्यान ही नहीं देते हैं, और दुनिया को बदलने में लग जाते हैं, और दुनिया के पीछे भागते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, अब उसके पीछे हम भागना स्टार्ट कर देते हैं, अपने मतलब कानों को टच ही नहीं करते, छूते नहीं है। तो जो बता रहा है उसी के पीछे भाग रहे हैं। तो पहले अपने को जांचिए, अपनी ड्रीम को देखिए कि हमारे लिए ये चीजें बनी है कि नहीं, हमारी इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, इस चीज को करने में हमें मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हम कितनी देर अपने आप को किस जोन में रख रहे हैं, कितना हम ध्यान कर रहे हैं, कितनी अपने मतलब की ड्रीम के प्रति फोकस है। ये सब चेक कीजिए। आप पहले अपने आप को देखिए, दुनिया को छोड़ दीजिए, फिर देखिए सबका कैसे आपके साथ केवल सफलता ही सफलता आपको मिलेगी। तो चलिए क्लास को यहीं विराम देते हैं आज, और कल फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मैं आशा करती हूँ कि सारे टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर किसी को डाउट हो तो अपना सवाल कर सकता है, या तो अपने मतलब क्वेश्चन को आप नोट करिए, लिखते रहिए। और एक दिन हम लोग मतलब कि हम लोग का डे है ये शेयरिंग डे, संडे के दिन, उस दिन हम लोग पूरी अच्छा से इस पे फोकस होके अपना जो है डिसीजन लेंगे। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू। तो और अच्छे से हम लोग इसको समझेंगे। तो चलिए क्लास को विराम देते हैं।
आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और अमृत जी आपको बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे से रीडिंग करते हैं। तो चलिए आगे के प्रोसेस अपनाते हैं। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया